नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट ट्रिक्स पर। अमेरिका के बहुत बड़े संस्थान MIT ने एक रिसर्च में दावा किया है कि अगर इस साल के अंत तक कोरोना को कोई वैक्सीन नहीं बनी तो वर्ष 2021 की शुरू के महीनों में भारत में प्रतिदिन 2.84 लाख केस होंगे और दूसरा नंबर अमेरिका का होगा, जहां प्रतिदिन 98,000 केस सामने आएंगे। और 2021 के मई महीने तक पूरी दुनिया इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 25 करोड़ हो जाएगी। यानी वैक्सीन के अभाव में सिर्फ आपकी इम्यूनिटी ही आपकी रक्षा कर पाएगी, और यही वजह है कि इम्यूनिटी आज के ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई। क्योंकि जिसके पास इम्यूनिटी है वो सभी तरह के संकट का सामना कर सकता है और कोरोना वायरस से संघर्ष के इस दौर में विजयी बनकर निकल सकता है। कुल मिलाकर आज के ज़माने का ईंधन आपका स्वास्थ्य है, और जिसके पास स्वास्थ्य की पूंजी है वो ही सही मायने में दौलतमंद है। इसलिए पूरी दुनिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और डॉक्टर इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ दो तरह की इम्यूनिटी काम करती है। पहली इम्यूनिटी वो है जो कोरोना वायरस के शिकार हुए व्यक्ति के शरीर में बनती है, जबकि दूसरी इम्यूनिटी वो है जिसे आप वायरस से संक्रमित हुए बिना हासिल करने की कोशिश करते हैं। इनमें वो दवाएं, जड़ी बूटियां, फल, सब्जियां, दूध, दही, खान पान की दूसरी सामग्री शामिल है जो आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स की मांग अब बढ़ चुकी है। पहले के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा लोग इन प्रोडक्ट्स के बारे में ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। इनमें सबसे आगे है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जैसे गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, एलोवेरा, आंवला इत्यादि। जबकि विटामिन सी के बारे में लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो कंटेंट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, लाइक हो रहे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा शेयर किया गया है, वो कम इम्यूनिटी बढ़ाने से जुड़े कंटेंट हैं। इसके अलावा च्यवनप्राश, हेल्थ सप्लीमेंट्स और हेल्थ बार जैसे प्रोडक्ट्स की मांग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। भारत के लोगों को खाने पीने का शौकीन माना जाता है, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की इच्छा रखने के बावजूद भारत के लोग अपना स्वाद नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए अब गुजरात के खाकरा और पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाई सौंदेश का भी इम्यूनिटी बूस्टर वर्जन बाजार में आ गए। प्राचीन चिकित्सा पद्धति की तरफ लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ भारत की ही इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि इसमें चीन जैसे देश भी शामिल हैं। चीन की प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर आधारित कुछ दवाओं की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। कोविड-19 से लड़ने का दावा करने वाली एक दवा जो चीन में सिर्फ 250 रुपये में बनकर तैयार हो जाती है, वो ब्रिटेन जैसे देश के बाज़ारों में 2,500 रुपये में बिक रही है। यानी मेडिसिन से लेकर मसाले और जड़ी बूटियां तक से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। कहा जाता है कि इम्यूनिटी बूस्टर्स सबसे पहले आपके तनाव और थकावट को कम करते हैं, और जैसे ही आप तनाव मुक्त होते हैं आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। भारत में पहले भी लोग गंभीर बीमारियों के अलावा रोज़मर्रा की सेहत को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद को अपनाते रहे हैं, लेकिन अब मार्केट ने भी समझ लिया है कि अगर किसी चीज़ को बेचना है तो उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। फिर चाहे गुजरात का कोरोना इम्यूनिटी बूस्टर खाकरा हो या बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई संदेश, जिसका इम्यूनिटी बूस्टर वर्जन बाजार में लॉन्च हो चुका है। इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा भारत बढ़ चुकी है। औषधीय गुणों से भरपूर जो हल्दी वाला दूध आपकी माँ आपको बीमार पड़ने पर आपको पिलाती है, वो हल्दी वाला दूध अब आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। इसमें आप आंवले का जूस भी ले सकते हो। जो जीरा भारतीय खाने का स्वाद बढ़ाता है, उसके गुण पूरी दुनिया गा रही है। जिस अदरक तुलसी वाली चाय पीने से ताजगी का एहसास होता है, वो अब इम्यून पावर को मजबूत करने के लिए मशहूर हो गई है। ये तो मैंने कुछ महज नाम बताए हैं। पूरी दुनिया में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक उत्पाद अब लोग पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं।
जिनकी बाज़ारों में भरमार है, एलोवेरा हो चाहे तुलसी हो, आज हर लोग काढ़ा बना के पी रहे हैं। भारत में तो पहले भी लोग आयुर्वेद को अपनाते रहे हैं, लेकिन अब आयुर्वेद की काफ़ी ज़्यादा मांग बढ़ी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम योग का भी सहारा ले सकते हैं। योग सुबह करने से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा होता है। सुबह की धूप लेना चाहिए। इसके अलावा हम सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक तरह से योग का राजा कहा जाता है। इससे हमारे शरीर का पूरा योग हो जाता है। इसके अलावा हम ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान से मन शांत होता है, सकारात्मक एनर्जी प्राप्त होती है, शरीर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।